हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास में हम जानेंगे क्या होता है परासरण दाब। परासरण दाब को जानने से पहले हमें पता करना होगा कि परासरण क्या होता है। और परासरण का एक उल्टा होता है, उसे कहते हैं प्रतिलोम परासरण या फिर प्रतिपरासरण, उसको भी हम समझेंगे। और साथ ही में हम समझेंगे क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। इस वीडियो के अंदर काफी सारे हम चीजों को पढ़ेंगे और सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो उसको साथ में ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कुछ मत देखो, सबसे पहले आप देखो क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो एक झिल्ली होती है, ठीक है। वो कैसी झिल्ली होती है, तो देखो यहाँ पर एक झिल्ली रखी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसके ऊपर परिभाषा कभी कभार पूछ लेता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो अपने में से होकर यहाँ पर विलायक के कणों को जाने देती है। विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के कण क्या होते हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, विलायक है। और लेकिन विलेय के कणों को नहीं जाने देती। जो विलेय होता है, विलेय प्लस विलायक विलयन होता है, लेकिन ये क्या करती है, केवल विलायक के कणों को जाने देती है और विलेय के कणों को जाने नहीं देती। ये है निम्न सांद्रता यानी कि कम सांद्रता, ये है उच्च सांद्रता, ठीक है। ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है। इस पोर्शन से इस पोर्शन में किसको जाने देती है, विलायक के कणों को। कौन जाने देती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है परासरण, ये परासरण दाब लिख रहा है, इसकी परिभाषा नीचे है, यहां पर लिख रही है परासरण की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है परासरण, किसी विलायक के कणों का, ये यहां पर मान लो कोई मौजूद विलायक के कण है यहां पर, ठीक है। मान लो यहां पर विलायक के कण मौजूद है, ठीक है। तो विलायक के कणों का निम्न सांद्रता, जी कैसी सांद्रता है, निम्न सांद्रता है। निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बस क्या कहलाता है, परासरण। देखो मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसका परासरण, किसका मतलब किसका जाना, विलायक के कणों का जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है। अब एक होता है प्रतिलोम परासरण या फिर प्रतिपरासरण। तो जो प्रतिपरासरण होता है वो होता है उल्टा परासरण का, ठीक है। तो कैसे होता है, यहां पर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जा रहे हैं, लेकिन प्रतिपरासरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाती हैं, ठीक है ना। वहां पर यहां से जो विलायक है वो यहां से यहां जाएगा, ठीक है ना। यहां से यहां जाएगा, कौन जाएगा, विलायक के कण जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस उल्टा हो जाता है, पेपर में पूछ ली जाती है प्रतिलोम परासरण क्या होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्या होता है, परासरण का उल्टा होता है। बस नीचे की लाइन ये भी लिख देना। और उसमें क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का जाना क्या कहलाता है, प्रतिपरासरण कहलाता है, ठीक है। उससे पहले अब जानेंगे परासरण दाब क्या होता है। तो देखो उच्च सांद्रता वाले विलयन पर, जो उच्च सांद्रता वाला विलयन है, जिसकी सांद्रता अधिक है, क्या है, अधिक है, ठीक है, वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के कणों को, जो विलायक के जो कण होते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाते हैं उनको जाने से रोकता है। बस क्या होता है परासरण दाब, विलायक के कणों को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाने से रोकना, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो रोकती है। इसे ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। बस दाब लगा दिया, रोक दिया, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाए गए, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम बल, क्या लगाया गया वह भारी न्यूनतम बल या फिर दाब जो विलायक के अणुओं को प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक देता है, क्या कर देता है, रोक देता है प्रवाह को। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के कण नहीं जाते, विलायक के कण चले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है परासरण, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, किसका जाना, विलायक के कणों का जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। किस में से जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाता है। फिर क्या होता है प्रतिपरासरण, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता में विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजर के जाना क्या कहलाता है, प्रतिपरासरण कहलाता है। क्या होता है परासरण दाब, तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया ऐसा दाब या फिर उच्च सांद्रता पर लगाया गया ऐसा दाब जिससे विलायक के कण क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते या फिर दाब लग जाता है उनपे, तो उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। बिल्कुल आसान है, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कभी कभार 5 नंबर में लॉन्ग में आता है। सूत्र क्या होता है, जो पाई वी बराबर होता है एनआरटी, पाई वी बराबर होता है एनआरटी। और जो हम इसको ऐसे थोड़ा सुगम तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पाई ले लिया, वी को बटे में भेज दिया, एन बटा बी आर टी हो गया, ठीक है। अब जो एन वी होता है, एन बटा वी, वो होता है सी बराबर एन बटा वी, सी बराबर एन बटा बी, या फिर एन वी बराबर होता है सी के, ठीक है ना। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एन वी की जगह सी लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बराबर एन वी की जगह सी आ गया और आर टी आ गया, ठीक है। बस इतना सा है। अब देखो पाई क्या है, परासरण दाब है,
पाई क्या है, परासरण दाब है, ठीक है। सी क्या है, सांद्रता है। आर क्या है, गैस नियंत्रक है। और टी जो है वो परम ताप है। टी क्या है, परम ताप है। बस आपको इतना से लिख देना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा परासरण दाब पर टिप्पणी इस प्रकार से, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।